नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं तहसील कैंप के भगत नगर में और यहाँ पर महिलाएं बहुत भारी मात्रा में एकत्रित हुई हैं और हम जानना चाहेंगे आज। वैसे तो महिलाएं जो हैं अपने घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है इनको, ये यदा कदा ही आपस में बातचीत करने के लिए बाहर बैठती हैं, लेकिन आज महिलाएं भारी तादाद में यहाँ एकत्रित हुई हैं। तो इनसे बातचीत हम करना चाहेंगे। आज ये महिलाएँ यहाँ पर क्यों पहुँची और नीलम प्रणामी हाथ में कुछ लिए हुए खड़ी हैं और ये अक्सर कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए, गली मोहल्ले वालों के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। आज ये देखना चाहेंगे कि इन महिलाओं को साथ लेकर के नीलम प्रणामी आखिर यहाँ पर खड़ी क्यों है, क्या वजह है। और इनके हाथ में जो ये एक ज्ञापन नुमा चीज़ है, कमिश्नर महोदय के नाम लिखा हुआ है, ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इनके हाथ में ज्ञापन किस चीज़ का है। जी नीलम, आपसे जानना चाहेंगे आज महिलाओं को साथ लेकर के किस चीज़ का ज्ञापन लेके खड़ी हैं। ऐसा है कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं भगत नगर की बहुत ज़्यादा परेशान है, इनका जीना मुहाल हो रहा है। कारण ये है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, कोई बाज़ार से कुछ लाना हो, मार्केट जाना हो, ये नहीं जा सकती। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुत्तों की तादाद बहुत बढ़ गई है। जैसा कि आपने पीछे एक देखा था, वीडियो भी वायरल हुआ था कि भगत नगर में कुत्तों ने एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा काटा था, रात को नोचा था, उसकी टांगें काट ली थी। आज हालात ये है कि ऐसी गलियां हैं, इतने 10-10 कुत्ते यहाँ पर इतनी संख्या में खड़े होते हैं कि यहाँ से हमारा जीना मुहाल है। घर से दरवाज़ा खोलो, केवल कुत्ते ही कुत्ते दिखते हैं, हम घर से बाहर कैसे निकलें। छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनको काट लेते हैं। कोई व्यक्ति बाइक से सामान लेकर आता है, उसका सामान खींच लेते हैं। एक बार एक महिला अगर खाना बना रही है, बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई, बाइक वाले की टांग पकड़ रखी है, वो बेचारी खाना छोड़ के डंडा मारने कुत्ते को भगा गई क्योंकि यहाँ के हालात इतने बिगड़ चुके हैं, आवारा कुत्तों का आतंक मच चुका है। लेकिन यहाँ नगर निगम के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही। नगर निगम ने हाउस की मीटिंग में बोला ज़रूर है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए टेंडर लगाए जाएंगे, लेकिन नसबंदी करने के बाद, पीछे भी टेंडर लगा था आपको याद होगा, लेकिन नसबंदी करने के बाद आवारा कुत्ते जहाँ से उठाते हैं वहीं के वहीं छोड़ जाते हैं। हमारी आज मांग ये है, हम कमिश्नर जी को ये ज्ञापन सौंपेंगे कल, यही मांग को लेकर कि आवारा कुत्तों को हटाकर यहाँ से कहीं और भेजा जाए। जिस तरह से एक बार जहाँ पर सुअर की संख्या, पिग जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा संख्या थी, उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया था। अब उसी तरह से अब हम चाहते हैं इन कुत्तों को भी हटाया जाए क्योंकि आवारा कुत्तों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। सारा दिन भोगते हैं, यहाँ तक कि रात की नींद खराब हो चुकी है यहाँ के लोगों की। लोग सो भी नहीं पाते, बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आज हम आए हैं यहाँ कमिश्नर साहब से मिलने और हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो हमारी समस्या है, जैसे कि आप सबको पता है कि कल भी हमने जोर शोर से समस्या उठाई थी कि भगत नगर में आवारा कुत्तों का बहुत ज़्यादा आतंक है। आवारा कुत्तों की वजह से बच्चों का घर से बाहर निकलना और महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लोगों के पैर काट रहे हैं, बाइक वाले लोगों के हाथ से सामान तक खींचकर चले जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महिलाएं बाहर तक नहीं निकल सकती, गली में पैर तक नहीं सकती, किसी से बातचीत नहीं कर सकती। इन्हीं आवारा कुत्तों के आतंक से बचने के लिए हमने यहाँ कमिश्नर जी से अपील की है और ज्ञापन सौंपना है हमने कि हमारे यहाँ भगत नगर की जो समस्या है, वैसे तो पूरे पानीपत की समस्या है, आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू किया जाए ताकि जल्द से जल्द हमें इन समस्याओं से राहत मिले और जनता की समस्याएं कम हो। तो आज हम सब यही इसी वजह से आए हैं और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा और टेंडर लगाया जाएगा। तो देखिए नीलम प्रणामी ने यहाँ पर बताया कि आवारा कुत्तों की तादाद जो है गलियों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों को परेशानी होती है। पिछले दिनों एक खबर में भी आया था कि एक कुत्ते के काटने की वजह से एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसको हॉस्पिटल में रह करके अपना इलाज करवाना पड़ा था। और जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं, हमारे सामने भी यहाँ पर देखिए दर्जनों भर कुत्ते यहाँ पर गली में हैं। कोई चौतरे पर सोया हुआ है, कोई गली के बीचों बीच सोया हुआ है। इसी तरह से ये कुत्ते लगातार इस गली में बने रहते हैं। और नीलम प्रणामी ने अभी ये कहा है कि जिस तरह से पहले एक बार सुअरों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, उन्हें पर्टिकुलर एक स्थान पर छोड़ा गया था, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी हमसे ये कहते हैं कि उस समस्या का समाधान क्या है या कोई एरिया कोई सोचा है। तो इस बारे में भी नीलम प्रणामी से बात करना चाहेंगे। नीलम जी, आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि अधिकारी भी इंसान है, वो ये चाहते हैं कि पब्लिक अगर समस्या बताती है तो उसका समाधान अगर कोई है तो वो भी अगर साथ के साथ बता दे तो हो सकता है सल्यूशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ऐसा कोई सल्यूशन आपके माइंड में है? जिस तरह से अब सॉल्यूशन इन्हें क्या बताया जाए, जैसे कि मैडम ने बोला था कि आवारा गौवंशों को पकड़ा जाएगा, 2 महीने पकड़ा भी गया, नैन अभयारण्य में छोड़ा गया, लेकिन 2 महीने से फिर से अभियान बंद है। और अभी पीछे खबर आई थी दैनिक भास्कर में ही कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया है उनका कहना ये है, मैडम ने कहा है कि दोबारा गौवंश पकड़ो अभियान शुरू तो कर दो,
लेकिन नैना बहराना वाले जो हैं वो पशुओं को ले नहीं रहे, तो हम इन्हें छोड़े कहाँ? अब ये मैडम को डिसाइड करना है ना कि मैडम इनके कहाँ छोड़ेगी, कि हम सोल्यूशन क्या बताएंगे। हम तो जनता है, केवल अपनी समस्याएं बता सकते हैं, लेकिन मैडम को हमने जनप्रतिनिधि क्यों बनाया है, मैडम को कुर्सी क्यों दी है? इसी वजह से दी है कि हमारी समस्याओं का समाधान आप करें। अब मैडम हमारी सुनवाई करती नहीं है, क्योंकि आवारा गौवंशों की तकलीफ को लेकर, समस्या को लेकर हम बार बार वहाँ जाते हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान प्रॉपर रूप से निकला नहीं है। अभी आप ये कह रहे हो कि आपकी सुनवाई नहीं होती, मैडम कौन सी मैडम की बात कर रहे हैं आप? हम मेयर मैडम की बात कर रहे हैं। मेयर मैडम से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अभी पीछे आपने देखा होगा, मैंने वहाँ धरना प्रदर्शन दिया था हाउस मीटिंग के बाहर, और सबसे बड़ी मांग हमारी केवल यही थी कि आवारा पशुओं को पकड़ा जाए। लेकिन आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू करती हैं, वो उनका बयान ये आ रहा है कंपनी वालों को, हम छोड़े कहाँ उनको? जब आपके द्वारा गौशाला बन रही थी बंसत रोड पर, कहाँ गई वो? अब तक अधर में लटका हुआ है। कब बनेगी इनकी गौशाला, कब जाएंगे हमारे ये आवारा जानवर? तब तक क्या लोग जख्मी होते रहेंगे, लोग चोटिल होते रहेंगे? अगर एक और किसी को हादसे में शिकार हो जाता है तब मैडम आंसू बहाकर दिखा देंगी। आज आवारा कुत्तों की वजह से लोग इतने परेशान हो रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में जाओ, रेबीज के इंजेक्शन की जगह कोई और लगा देते हैं। कई बार रेबीज का इंजेक्शन कहते हैं है ही नहीं है, 100 रुपये हमसे ऐसे ले लिए जाते हैं। पता नहीं कौन सा पानी भरा इंजेक्शन या ग्लिसरीन भरा इंजेक्शन यहाँ पे लोगों को लगा दिया जाता है। यहाँ लोग इतने परेशान हो रहे हैं, मैडम से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम कमिश्नर महोदय को, जो हमारे नए कमिश्नर महोदय आए हैं नगर निगम के, उनके नाम ज्ञापन हम देने जा रहे हैं, ताकि कमिश्नर जी से हम उम्मीद लगाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सुनवाई करेंगे और टेंडर लगाया जाएगा आवारा कुत्तों को पकड़ने का। तो देखिए, नीलम परनामी ने बहुत अच्छी बात कही कि जनता जो जनार्दन जो है जनप्रतिनिधियों को सिर्फ इसीलिए चुनते हैं कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि पावर हाथ में हो तो इंसान हर समस्या का समाधान करने के लिए बिल्कुल पावर में होता है और उनके हाथ में सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सोए हुए हैं, और उनका कहना है कि नगर निगम की मेयर अवनीत कौर ने पहले भी कई बार गौवंशों को उठा करके गौशालाओं में छोड़ने का काम शुरू करवा दिया, लेकिन गोवंश आज ज्यों के तो सड़कों पर बने हुए हैं और लोग इसी तरह से दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं। कोई टांग तुड़वाता है, कोई सिर फुड़वाता है, और कई लोगों को तो अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ता है। तो आइए, और महिलाएं हमारे साथ है, एक माता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी आ रही है इन कुत्तों की वजह से? परेशानी, एक तो रात को सोने नहीं देते, आवाजें करते हैं बहुत जोर जोर की। एक बार भौंकना शुरू करे, बहुत भौंकते ही रहते हैं। और सुबह उठो, पहले लैट्रिन इनकी साफ करो, सारे दरवाजे के आगे लैट्रिन करी होती है इनके ने। हाँ जी, बहुत परेशान है हम। हाँ, कोई ये नहीं है हमारे को भाई रात को भाई 11-12 बजे कोई आ जावे, बस भौंकना शुरू कर देंगे। अच्छा, भोगते ही हैं, काटते तो नहीं? काट भी लेते हैं, काट भी लेते हैं। इनको कोई इनकी वो नहीं है, तसल्ली नहीं है। हाँ जी, ये तो हम क्या कहना चाहेंगे, कुत्तों से किस तरह की और परेशानियां आ रही हैं? क्या खाली भोगते हैं, काटते तो नहीं? काटते हैं बिल्कुल। हाँ जी, मैं ही छुड़वाती हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं खाना बनाती बाहर आती हूँ डंडा लेके, तब छोड़ के भागते हैं। अच्छा, कहीं आपको ड्यूटी तो नहीं मिल गई इस काम के लिए, कोई तनख्वाह वगैरह मिलती हो? ना जी, मेरे को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। मैंने सोचा आप खाना बनाते बनाते बाहर आते हो, शायद तनख्वाह। यही है, कोई बचाव हो जाए काटने से। मेरे को देख कर तो भाग जाते हैं कुत्ते। अच्छा, आपसे डरते हैं? हैं जी, मतलब उनको भी लगता है कि हमारे ऊपर कोई है? हाँ, लगता है उनको। खाना भी मैं खिलाती हूँ, फिर भागते भी हैं डर के। क्या नाम है आपका? सुदेश जी। तो देखिए, सुदेश हमारे साथ है। इनका कहना है कि यहाँ से कोई भी अगर राही गुजरता है तो ये कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। कई बार तो बाइक सवारों तक के ये पैर पकड़ लेते हैं, और लोग जब चिल्लाते हैं तो इनको अपना सारा काम धाम छोड़ करके, अक्सर ये लोग कभी तो ये खाना भी बना रही होती है तो खाना इनकी रोटियां तक जल जाती हैं, और ये लोगों की मदद के लिए बाहर आती हैं। तो एक महिला और हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी, क्या कहना चाहेंगे, और क्या क्या परेशानी है? कुत्ते भी बहुत हुए पड़े हैं, बहुत कुत्ते हो गए। कुत्ते तो बहुत दुनिया दुखी हुई पड़ी है, और मतलब ज़्यादा ही परेशानी होगी? हाँ जी, ज़्यादा ही हुई पड़ी है, बहुत हुई पड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। तो देखिए, नीलम हमारे साथ है। इनका कहना है कि घर से बाहर निकलते ही इनको सिर्फ और सिर्फ कुत्ते चारों तरफ नजर आते हैं। अगर ध्यान ना दे इन कुत्तों पर, अगर गलती से पैर पड़ जाए तो अपनी जान पर बनाती है, क्योंकि जानवर हैं। उनको तो ये लगता है कि कोई जानबूझ करके उनको मार रहा है, लेकिन अकस्मात पैर उन पर आते ही ये लोग काटने को दौड़ते हैं और लोगों को अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से तहसील कैंप के भगत नगर की आपको दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर कुत्तों का आतंक इतना ज़्यादा फैल चुका है कि आज महिलाओं को एकजुट